हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ पर क्या इफेक्ट आएगा न्यू मून का, वो सब कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। एंड आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। तो चलो बात करते हैं न्यू मून इफेक्ट्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो एरीज, इस रीडिंग में ना सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि आपके अंदर बहुत बड़ा इमोशनल और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और वही चेंज अब उनको डीपली अफेक्ट कर रहा है। पावर की एनर्जी है ना यहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये आपके पर्सन जो है वो शायद पास्ट की सारी चीजों से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। शादी हुई है तो बहुत ज्यादा ये एनर्जी रहेगी, नहीं हुई है तो आपके साथ कमिटमेंट करते हुए आगे ले जाना चाहते हैं रिश्ते को, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो अभी इमोशनल हो रहे हैं, उनमें एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, और उसके जिम्मेदार भी आप हो कि उसके अंदर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जिम्मेदार कैसे कि आपने अपने ऊपर फोकस किया, उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये चीज हो रही होगी। चलो, तो यहां ऐसा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत मिस भी करते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं। पास्ट मेमोरीज जो है दिमाग में चलती रहती है उसके। ठीक है। अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ऐसा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। ठीक है। एक्चुअली इमोशंस और भी ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं, और ये न्यू मून के आसपास और ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे। एक्चुअली इमोशंस बहुत ज्यादा उसके हावी रहेंगे दिल और दिमाग पर। वो इमोशनली रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें हम, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है ये जो थोड़ा सा मतलब इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है। आपको लेकर ओवर पॉजिटिव भी फील कर सकते हैं। बहुत होल्ड बैक करके रखा है उसने, लेकिन अब उसको उससे कंट्रोल नहीं होगा। शायद ईगो हो सकता है उसका, या फियर फियर या कंट्रोल, है ना, मतलब कंट्रोल इश्यूज के भी वजह से ये सब कुछ कर रहा हो कि नहीं मुझे अपने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ दिमाग में होगा। ठीक है। या ईगो भी। साथ ही वो क्वाइटली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन चलता है कि आपकी ग्रोथ, आपका फोकस, आपका ग्लो अप, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है, आपकी तरफ ध्यान रहता है उसका। ठीक है। वो चाहता है या चाहती है कि आपके साथ, है ना, ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़े। तो वो अपने इस रिश्ते पर काम करने की कोशिश चलेगी उसकी, थोड़ा ना थोड़ा अपनी तरफ से कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये फीलिंग उसको आएगी अभी। ठीक है। द टॉवर, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है, तो यहाँ ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। ठीक है। आप पहले इमोशनली अवेलेबल या वेटिंग एनर्जी में थे, उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते थे इमोशनली, हर चीज के लिए उसका गुस्सा, उसका सब बैड वर्ड सब सुनते हुए भी उसके साथ रहते थे। ठीक है। या फिर उसके लिए ऐसा है कि आप वेट करते रहते थे। अब ऐसा है आप स्ट्रांग हो गए हो, आपका कॉन्फिडेंस, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल उनको शेक कर रहा है। यही चीजें हैं, हमेशा कहती आई हूं मैं, सेल्फ लव करो, अपने तरफ ध्यान दो। जब आप खुद में बिजी हो जाओगे तो आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा किसी और की तरफ ध्यान देने का। तो खुद की तरफ ध्यान दो पहले। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देते और वही सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर चलते हैं, इसीलिए ये पर्सन भी वैसे ही हमारी तरफ वैसी एनर्जी आती है, मतलब इस पर्सन के थ्रू हो या किसी के थ्रू हो। उनको लगता था कि आप उसका वेट करोगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर चुके हो, इमोशनली स्ट्रोंगर हो गए हो, जो पहले आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, उसके ऊपर डिपेंड रहते थे, अब ऐसा हो गया है कि आप को डिपेंडेंसी जो है आपने खत्म कर दी है। ये बात यहाँ पर है। ठीक है। इसलिए इमोशनली स्ट्रोंगर हो गए हो, और उनका ईगो और एक्सपेक्टेशन सडनली कोलैप्स हो गए। उसने जो भी सोचा था, जो भी उसका ईगो था, तोड़ दिया आपने, पूरा ईगो तोड़ दिया उसका। कुछ ना बोलते हुए, ना लड़ झगड़ के, ना कुछ करके, बस शांत रह के, कोई रिप्लाई ना देते हुए, ना कुछ करते हुए, मैं जा रहा हूं, जा रही हूँ, ओके बाय। इतना, मतलब मैं ये एक एग्जांपल बताया आपको, इतना इजी बिहेव किया आपने, इतना इजी रिप्लाई दिया, रिएक्ट किया। इस वजह से भी उसको वो बहुत अंदर तक वो बात, तब तो कुछ नहीं लगा उसको, पर बाद में वो धीरे धीरे बात अंदर तक चुभती चली गई। तो आपने उसका, आपके साइलेंस ने आपके पार्टनर का ईगो जो है और एक्सपेक्टेशंस जो थी सडनली कोलैप्स कर दी है। ठीक है। टॉवर कार्ड लिटरली उनके अंदर इमोशनल शॉक दिखाता है, अंदर उसको बहुत ज्यादा, मतलब अंदर से वो शेक हो गया है, शॉक हो गया है, गई है, ऐसा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेंगे? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ ऐसा है कि ये पर्सन जो है अब इमोशनल अप्रोच लेना चाहते हैं आपसे, आपके तरफ आना चाहते हैं, मतलब मैसेज, अपोलॉजी, कन्फेशन या इमोशनल कॉन्वर्सेशन का इंडिकेशन स्ट्रांग रहेगा यहाँ। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक कमबैक की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर, और किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो रिलेशनशिप को सीरियस नजर से देखने लगे हैं। अभी किंग है या क्वीन है वो, ठीक है, पहले जितनी इनकंसिस्टेंसी थी अब वो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। न्यू मून इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, तो व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस मैजिशियन एंड फोर ऑफ वैंड्स के साथ बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहां ऐसा रहेगा विद दिस रिगार्ड्स, न्यू मून के बाद डेस्टिनी सडनली टर्न ले सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है, रीयूनियन एनर्जी भी आ सकती है, या रिलेशनशिप को फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है आपके। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि वो मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत हाई रहेगी आपके पर्सन की और आपकी भी। जो कनेक्शन स्टक था उसमें मोमेंट आ सकता है, कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, मतलब अब तक कुछ नहीं चल रहा था तो चलो कुछ आगे बढ़ेगा, एक स्टेप, बात करना, कॉल करना, आप अनब्लॉक करो, वो अनब्लॉक करे, कुछ तो ऐसा हो। फोर ऑफ वैंड स्ट्रॉन्ग सोलमेट यूनियन सेलिब्रेशन एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, तो कुछ एरीज के लिए रिकंसिलेशन, कमिटमेंट या स्टेबल रिलेशनशिप इज एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, मतलब रिकंसिलेशन होगा, यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, ये वो आते हैं, सब कुछ ठीक होता है तो सेलिब्रेशन का ही टाइम रहेगा, तो बैलेंस हो रहा है सब कुछ। ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन को इस रिश्ते के बारे में, इस जर्नी के बारे में, इस डिवाइन जर्नी के बारे में समझ में आएगा। सैक्रेड जर्नी है ये, उसको ऐसा लग रहा था ट्विन फ्लेम यानी ऐसे ही बस है, नहीं, हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत रेयर होती है ये जर्नी। ठीक है, तो अगर है सचमुच में तो ये बात रहेगी। तो रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ओवरऑल मैसेज फॉर एरीज क्या रहेगा, तो आपकी साइलेंस और ग्रोथ, यही अब आपके पर्सन की बिगेस्ट रियलाइजेशन बन गई है। आपने खुद को चूज किया, ठीक है, ये अच्छी बात है ना, खुद को चूज किया तभी तो उसको झटका पड़ा है ना, तो और वही चीज उनको रियलाइज करवा रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी, क्या है। अब वो इमोशनली वापस आना चाहते हैं। ठीक है, इमोशनली आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, कोई ऑफर आपको दे सकते हैं, ये बात भी यहां रहेगी। ठीक है, लेकिन इस बार एनर्जी पहले जैसी नहीं है, आप स्ट्रोंगर हो और कंट्रोल अब आपके हाथ में है। तो कितनी अच्छी बात है ये, आपका स्ट्रांग होना ये बहुत अच्छी बात है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, लियो, जेमिनी, जुपिटर, ओके, स्कॉर्पियो, और माइनर अरकानाज में यहां पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पर आपके पर्सन जो है पॉजिटिव तो हो गए ही, पर साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी इस रिलेशनशिप में, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून गाइडेंस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, सिचुएशन को प्यार से संभालने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो आपको अभी निगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देना है, ज्यादा चीजों को सोचना नहीं है, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है पास्ट को लेकर। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है, ठीक हो सकती है। विन विन आउटकम इज फोकास्ट, तो इस सब में से जो भी कुछ होगा, जो भी हो, चाहे आप इसके साथ आगे बढ़ो या फिर आप ब्रेकअप कर लो और अकेले आगे बढ़ो, तो आप ही विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए। ठीक है, एक कमिटमेंट, देखिए योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो कमिटमेंट का टेस्टिंग वाला टाइम भी रहेगा, दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी फियर्स है उसके परे जाकर हमें सोचना है, समझना है चीजों को। ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है तो पॉजिटिव रहिएगा। जिस चीज का डर लग रहा है, जिस चीज को लेकर परेशान होते रहते हो, उस पर पहले वर्क करो, उसको हील करो, ऑटोमेटिकली देखो कैसे हीलिंग आती है लाइफ में, सारा डर निकल जाएगा। जो भी डर है, फिर इसको खोने का डर है, नए पर्सन कैसे होंगे इस बात का डर है, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस बात का डर है, तो पहले लिखो पेपर पे, सोचो सही से, अपनी गलती भी देखो, वो भी लिखो, सामने वाले की गलती भी लिखो, और आपने कौन सी गलती ऐसी की थी, ओवर गिविंग थे या क्या हुआ था वो भी लिखो, और उसके बाद में ठीक से समझो उस बात को। अगर आपकी कोई गलती नहीं है बड़ी, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन अगर गलती आपको लगता है मेरी गलती हो गई, तो खुद को माफ करो, वहां पे पास्ट में जाकर बोलो। मैं अभी एक रीडिंग में भी बताई हूं कि
मैं अपने पास्ट सेल्फ को माफ करता हूँ या करती हूँ, ये आपने बोलना है अपने अपने हिसाब से। वर्ड्स ये कर लो, अरेंज कर लो, सेंटेंस बना लो और बोलो इसे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में ये न्यू मून लेकर आ रहा है। ठीक है, क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ। देखिए ये सब कुछ हीलिंग के बाद है ना, आपको ऐसे लगेगा कि जहां है वहीं पे स्वर्ग है। बहुत अच्छा फीलिंग आएगा वो। खुद को प्रोटेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी प्रायोरिटी रखो, खुद का प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन खास तौर पर। डांस विथ लाइफ, इसका मतलब यह है कि डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। इसका मतलब यह है कि आपने खुद को ओवर बर्डन बनाकर नहीं रखना है, एनर्जी थोड़ी हल्की फुल्की रखो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, वो जरूरी है। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपका ये जो गाइडेंस है ये डिवाइन चाहते हैं आप तक पहुंचे, इसलिए पहुंच रहा है आप तक। ठीक है, तो अपनी तरफ ध्यान दो। ज्यादा ओवर थिंकिंग में किसी ने भी नहीं जाना है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग किसी के लिए भी सही नहीं होती है, कंफ्यूजन और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देती है। पास्ट का कुछ दिमाग में बार बार घूम रहा है, बार बार ट्रिगर हो रही है चीजें, चाहे इस पर्सन के साथ हो या कुछ भी हो, कोई भी बात हो, लव लाइफ से हटकर कोई और भी बात हो, उसको लिखो और उसको रिलीज करो। ट्रस्ट, विश्वास रखो खुद पर, सब कुछ ठीक होगा। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। किसी की हेल्प चाहिए जरूर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, अपने ट्रस्टवर्दी दोस्तों से पूछो, जहां पर 100% ट्रस्ट है उनसे, और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ने में कोई गलत बात नहीं है। रिलैक्स करो, ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को किसी भी चीज को लेकर। हीलिंग आएगी देखो आपके लाइफ में, और एक उम्मीद आपके मन में है, और आने वाला टाइम आपके लिए एक नई उम्मीद के साथ आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है। तो आपने भी उसी हिसाब से पॉजिटिव रहना है। ये कुछ मैंने हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पर रखे हैं, हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए डीप डाउन इन देयर हार्ट क्या सोचते हैं। ओके, यह दिल में, दिल की बात रहेगी। मुझको पहचान लो तुम, सच को जान लो तुम। ओके, एरीज, आपके पर्सन खुद एरीज है। लीब्रा भी आया है यहाँ पर भी लीब्रा का कार्ड है। तुमसे दूर रहने का गम रह रह के तड़पा रहा है। ओके फाइन, वन मोर, मैं तेरा दीवाना हूं, तेरी कसम। ओके, दीवाना या दीवानी। देखिए यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।